So very good morning students. Today we are going to discuss next topic that is the Pascal's law, most important law. ठीक है, क्या हम डिस्कस करेंगे आज पास्कल लॉ के बारे में. तो पास्कल लॉ होता क्या है, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर एक्सर्टेड एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो विल डिस्ट्रीब्यूट अनडिमिनिश्ड, मतलब जो प्रेशर जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एक्सर्ट कर रहे हो तो बिना कम हुए डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, एट ऑल द सेक्शन ऑफ द वेसल, किसी भी वेसल को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेटेड वेसल बनाया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस करेंगे. सपोज करो कि यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसका यूनिट एरिया मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, सभी का यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लिया. मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फॉर्मूला दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया. ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर ए सेक्शन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की होता है 10 न्यूटन. सो द प्रेशर एक्सर्टेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल कम्स आउट टू बी 10 अपॉन 1 विल कम्स आउट टू बी 10 पास्कल. ठीक है, प्रेशर कितना एक्सर्ट हुआ इस सेक्शन के ऊपर जब मैंने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ दैट प्रेशर इज इक्वल टू 10 पास्कल. क्लियर हुई बात है. अब ये जो 10 पास्कल का प्रेशर है, ठीक है, क्या बोला मैंने, पास्कल ला लेके बोला कि प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट विल डिस्ट्रीब्यूट अनडिमिनिश्ड, यानी कि जो प्रेशर होगा अनडिमिनिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द लिक्विड थ्रू आउट द वेसल. ठीक है, अब यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, 10 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट हुआ. अब ये प्रेशर 10 पास्कल जो है लिक्विड के अंदर जो एक्सर्ट हुआ वो बिना काम हुए यहाँ पे भी 10 पास्कल का ही पहुंचेगा, यहाँ पे भी 10 पास्कल का पहुंचेगा, यहाँ पर भी 10 पास्कल का ही पहुंचेगा, और हर एक वॉल्स के ऊपर भी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, 10 पास्कल का ही प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 10 पास्कल का प्रेशर पहुंचा है तो ये पिस्टन बाहर की तरफ चलेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना है 10 पास्कल. तो यहाँ फोर्स देख लेते हैं कितनी आ रही है. ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स कितनी आएगी, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर कितना है 10, एरिया कितना है 1, तो फोर्स कितनी बनी 10 न्यूटन की. तो देखो पास्कल ने तो यही तो बोला था कि जो भी हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड के अंदर प्रेशर जो है बिना डिमिनिश्ड, बिना कम हुए हर एक सेक्शन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक बहुत लंबी पाइप है, ठीक है, इस लंबी पाइप में मान लो काफी ज्यादा लंबी है, 1 किलोमीटर के अबाउट इसकी पाइप मान लेता हूँ, उसमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है ऑफ यूनिफॉर्म होमोजेनियस लिक्विड मान लेते हैं. इस पाइप में मैंने एक सेक्शन पर खड़े होकर यहाँ पे 100 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट किया, तो अगर मैं यहाँ पे कोई गेज मीटर वगैरह लगा देता हूँ तो यहाँ पे जो प्रेशर पहुंचेगा दैट विल आल्सो बी इक्विवेलेंट टू द 100 पास्कल, प्रोवाइडेड यहाँ पे मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है 1 किलोमीटर के अबाउट है. तो पास्कल ने यही प्रूव करके बताया था कि जो प्रेशर आप लिक्विड में यहाँ पे एक्सर्ट करोगे वही प्रेशर यहाँ पे भी पहुंचेगा बिना कम हुए. अनडिमिनिश्ड प्रेशर विल बी अप्रोचेस ऑल द सेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, बिना कम हुए किसी भी सेक्शन में प्रेशर जो है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो यहाँ पे मुझे इसको उसकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 10 न्यूटन, और यहाँ पे मुझे 10 न्यूटन की फोर्स जरूरत पड़ी, और यहाँ पे भी 10 न्यूटन की ही फोर्स की जरूरत पड़ी. तो ये 10 न्यूटन का फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको, इस पिस्टन को इनके अपनी पोजीशंस में बनाए रखने के लिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को क्या, कि जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ था इस लिक्विड के अंदर वो सारा का सारा एक जैसा ही था. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर बिना डिमिनिश, बिना कम हुए हर एक सेक्शन के पास पहुंचा है. ठीक है, सो दिस वन इज कॉल्ड एज द पास्कल्स लॉ. इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ. तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट बी. ठीक है, एंड विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट सी मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट डी. यानी कि हर एक सेक्शन के ऊपर जो प्रेशर होगा वो सेम ही रहेगा. ठीक है, प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्रोवाइडेड द लिक्विड और जो आप फ्लूइड ले रहे हो दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है, ये फ्लूइड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है. अगर ये कंप्रेस हो जाएगा
तो जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ उतना यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। कब? जब फ्लूइड जो होगा कंप्रेसिबल होगा, मेरे भी बात ये, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का कंसेप्ट आता है। क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब वाटर, ठीक है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, व्हेन द वाटर इज एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने 3 अलग अलग शेप्स के वेसल बनाए हुए हैं, ठीक है। ये अलग शेप का वेसल है, ये अलग शेप का और ये अलग शेप का। हर एक वेसल जो है अपना अपना एक पर्टिकुलर लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो कंटेन कर रहे हैं। इसमें वॉल्यूम अलग होगा, इसमें लिक्विड का वॉल्यूम अलग है और इस केस में भी लिक्विड का वॉल्यूम अलग है, ठीक है। लेकिन इन तीनों केसेस में लिक्विड की हाइट जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्यों बोला जाता है? देखो अब अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर बताओ कि प्रेशर कितना होगा और इस पॉइंट के ऊपर बताओ प्रेशर कितना आएगा और इस पॉइंट के ऊपर बताओ प्रेशर कितना आएगा, तो व्हेनेवर वी मेजर दिस प्रेशर, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हर तीनों के तीनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल जो हमारे पास जनरलाइजेशंस है, जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके ठीक उल्टा रिजल्ट देता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पैराडॉक्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे मुझे ज्यादा पानी नजर आ रहा है, वाटर लिक्विड जो है नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रेशर जो है हर एक केसेस में बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज डिपेंडिंग अपॉन द H into rho into G। जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो इस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीनों केसेस में हाइट जो है लिक्विड की वो क्या थी? एक जैसी ही थी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, यानी कि हाइट एक जैसी थी तो तीनों के कर रहे थे एक जैसा ही प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोला जाता है। क्लियर होगी बात ये?